नमस्कार। जरा सोचिए, अगर आपको अपने मन और अपने शरीर में से किसी एक को चुनना पड़े तो आज हम गिरीश कर्नाड के मशहूर नाटक हयावदन की दुनिया में चलेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जो पहचान, प्रेम और एक इंसान के पूरा होने की तलाश जैसे कई गहरे सवालों से हमें रूबरू कराती है। ये पूरा नाटक ना बस एक ही सवाल के इर्द गिर्द घूमता है। किसी इंसान की असली पहचान क्या है? उसका दिमाग, उसकी सोच या फिर उसका शरीर? आखिर हम हैं क्या? अपने विचारों का नतीजा या अपने जिस्म की हकीकत? हयावदन इसी पहेली को सुलझाने की एक बहुत ही दिलचस्प कोशिश है। इस कहानी में हर कोई, हर एक किरदार बस एक ही चीज के पीछे भाग रहा है, कंप्लीटनेस यानी संपूर्णता। और ये तलाश शुरू होती है कहानी के सबसे अजीब, सबसे अनोखे किरदार से। तो मिलिए हयवदन से। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, हय यानी घोड़ा और वदन मतलब चेहरा। तो एक ऐसा इंसान है जिसका सिर घोड़े का है और बाकी शरीर इंसानों वाला। वो अपने इस अधूरेपन से बहुत तंग आ चुका है और किसी भी कीमत पर एक पूरा इंसान बनना चाहता है। हयवदन के जन्म की कहानी भी बड़ी अजीब है। उसकी माँ एक राजकुमारी थी जिसे एक दिव्य घोड़े से प्यार हो गया, लेकिन जब उस घोड़े ने अपना असली दिव्य रूप दिखाया तो राजकुमारी उसे देखकर डर गई और उसे अपना नहीं पाई। इस धोखे से वो दिव्य शक्ति इतनी नाराज हुई कि उसने राजकुमारी को हमेशा के लिए घोड़ी बन जाने का श्राप दे दिया। और इसी अधूरे रिश्ते से पैदा हुआ हयवदन, जो हमेशा अपनी पहचान के संकट से जूझता रहता है। तो हयवदन की कहानी को अभी के लिए यहीं पर पॉज करते हैं और नाटक के मेन प्लॉट पर आते हैं, जो दो जिगरी दोस्तों के आसपास घूमता है। ये दो दोस्त हैं देवदत्त और कपिल, और ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, जैसे एक सिक्के के दो पहलू। एक तरफ है देवदत्त, ब्राह्मण का बेटा, जो मन और बुद्धि का प्रतीक है, एक जबरदस्त कवि और विद्वान। और दूसरी तरफ है कपिल, लोहार का बेटा, जो ताकत और शरीर का प्रतीक है। मतलब जो देवदत्त के पास नहीं है वो कपिल के पास है, और जो कपिल के पास नहीं वो देवदत्त के पास। और फिर कहानी में एंट्री होती है पद्मिनी की, और यहीं से इन दोनों की दोस्ती का असली इम्तिहान शुरू होता है। दोनों को पद्मिनी से प्यार हो जाता है और यहीं से एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लव ट्रायंगल की शुरुआत होती है। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी होती है, एक ऐसा मोड़ जो सब कुछ बदल कर रख देगा। शादी तो देवदत्त और पद्मिनी की हो जाती है, लेकिन एक सफर के दौरान देवदत्त को जो डर था वही होने लगता है। वो देखता है कि पद्मिनी, जो उसके ज्ञान और कविता से प्यार करती थी, अब कपिल के मजबूत शरीर की तरफ भी खिंच रही है। ये देखकर देवदत्त के दिल में जलन और इनसिक्योरिटी पैदा होने लगती है। और यहां से जो होता है वो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अपनी जलन से तंग आकर देवदत्त एक पुरानी मन्नत पूरी करने के लिए देवी काली के मंदिर में अपना सिर चढ़ा देता है। जब कपिल अपने दोस्त की लाश देखता है तो वो खुद को जिम्मेदार मानकर उसी दुख में अपनी भी जान दे देता है। और आखिर में जब पद्मिनी उन दोनों को मरा हुआ पाती है तो पूरी तरह टूटकर वो भी खुद को खत्म करने का फैसला कर लेती है। लेकिन जब लगता है कि सब खत्म हो गया, ठीक उसी पल देवी काली खुद प्रकट होती हैं। वो पद्मिनी को एक मौका देती हैं, एक ऐसा मौका जो एक चमत्कार तो है पर अपने साथ एक नई पहेली भी लेकर आता है। देवी का हुक्म बहुत सीधा साधा था, इन सिरों को वापस इनके धड़ पर रख दो, मैं इन्हें फिर से जिंदा कर दूंगी। पद्मिनी को एक पल के लिए लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा, पर घबराहट में और शायद अंधेरे में पद्मिनी से एक बहुत बड़ी, एक भयानक भूल हो जाती है। वो देवदत्त का सिर कपिल के शरीर पर रख देती है और कपिल का सिर देवदत्त के शरीर पर। और बस यहीं पर आके खड़ा हो जाता है इस नाटक का सबसे बड़ा सवाल। अब पद्मिनी का असली पति कौन है? वो दिमाग जिससे उसने शादी की थी, या वो शरीर जिसकी वो हमेशा से तारीफ करती थी? तो क्या इस अदला बदली से एक परफेक्ट, एक संपूर्ण इंसान बनता है, या फिर एक और अधूरा इंसान? चलिए देखते हैं कि इस अजीब से मेल का आखिर होता क्या है। जब ये उलझा हुआ मामला एक ऋषि के पास पहुंचता है तो वो सदियों पुरानी एक मान्यता के हिसाब से फैसला सुनाते हैं कि सिर ही शरीर का मालिक होता है। इसका मतलब मन शरीर पर राज करता है। इसलिए पद्मिनी को देवदत्त के सिर के साथ ही जाना होगा, भले ही अब वो कपिल के शरीर में हो। बेचारा कपिल अपने सिर के साथ देवदत्त का शरीर लेकर निराश होकर जंगल की ओर चला जाता है। शुरू में तो सब बढ़िया लगता है। देवदत्त का दिमाग कपिल के मजबूत शरीर का पूरा मजा लेता है, लेकिन फिर धीरे धीरे चीजें बदलने लगती हैं।
शरीर की अपनी यादें होती हैं, अपनी आदतें होती हैं। देवदत्त की कवियों वाली लाइफस्टाइल की वजह से कपिल का वो मजबूत शरीर फिर से ढीला और कमजोर पड़ने लगता है। मन और शरीर को अलग करना वाकई इतना आसान नहीं है। और अब कहानी अपने सबसे दुखद मोड़ की तरफ बढ़ रही है। जिस परफेक्ट इंसान का सपना पद्मिनी ने देखा था, वो तो अब टूट चुका था। अपने पति के कमजोर होते शरीर से निराश होकर वो जंगल में कपिल को ढूंढने निकल पड़ती है, और वहां वो जो देखती है वो हैरान करने वाला होता है। देवदत्त के कमजोर शरीर में होने के बावजूद कपिल ने अपनी मेहनत से उसे फिर से मजबूत और शक्तिशाली बना लिया था। देवदत्त भी पद्मिनी के पीछे पीछे वहां आ पहुंचता है। अब तीनों एक ऐसी पहेली में फंस गए हैं जहां से निकलना नामुमकिन है। ये अधूरापन अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। आखिर में दोनों दोस्त एक आखिरी जानलेवा लड़ाई लड़ते हैं और एक दूसरे की जान ले लेते हैं। तो आखिर में हुआ क्या? तीनों ही अपने अपने तरीके से अधूरे रह गए। देवदत्त को मन और शरीर का वो परफेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं मिला, कपिल को उसका प्यार नहीं मिला और पद्मिनी को एक संपूर्ण पुरुष नहीं मिला। तीनों की कहानी का अंत मौत पर जाकर होता है। लेकिन रुकिए, इंसानों की इस ट्रेजेडी के बीच हम एक किरदार को तो भूल ही गए, हयोवदन। उसकी कहानी का अंत इस पूरे नाटक को एक नया और शायद ज्यादा चौंकाने वाला मतलब देता है। हयवदन भी अपनी मुराद लेकर देवी काली के पास जाता है। वो एक पूरा इंसान बनना चाहता था, लेकिन देवी उसे एक पूरा घोड़ा बना देती हैं। विडंबना देखिए, उसे संपूर्णता मिली जरूर, पर अपनी इंसानियत की कीमत पर। तो आखिर में ये नाटक हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ अकेला छोड़ देता है। इंसान मन और शरीर के इस झगड़े में उलझकर खत्म हो गए, वहीं हयवदन ने अपनी इंसानियत छोड़कर ही संपूर्णता पाई। तो फिर संपूर्ण होने का असली मतलब क्या है? या कहीं ऐसा तो नहीं कि ये अधूरापन ही इंसान होने की असली पहचान है?